की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आशीष बोनी लुधियाना से। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान एकता न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पे आए और हमारा जो ये विषय है अनशन का, इसको जो पूरे समाज में लेके जाएंगे। आप देख ही रहे हैं, आप यहाँ से लुधियाना में जब आए और यहाँ इस स्थान पे पहुँचे हैं तो आपको यहाँ पहुँचने में ही कितनी दिक्कत आई, ये तो आपने खुद ही इस चीज़ का जो अनुभव कर ही लिया है। और उसके बाद इस स्थान पे आने के बाद भी आपने देखा कि इस स्थान की जो हालात हैं, कैसे दरवाज़ा बंद पड़ा है। ये एक राष्ट्रीय धरोहर है, बलिदानी सुखदेव जी का ये जो पैतृक स्थान है और पंजाब सरकार के ये अंतर्गत है। और इस समय भी यहाँ पे जो ताले लगे हुए हैं और इसका रख रखाव जिस प्रकार का होना चाहिए उससे 10% भी नहीं है उसका, कि जितना ये सुंदरीकरण इसका होना चाहिए उसका 10% भी नहीं है। और सुखदेव थापर जी का 15 मई को जन्मोत्सव है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लुधियाना वासी और पूरे पंजाब से जो लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और इसके हालात आपने देखे हैं कि कैसे पूरी सड़क उखाड़ी पड़ी है डेवलपमेंट के नाम पे, और काम भी जो है बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। और 15 मई को भी एक हफ़्ता रह गया और लोग आएंगे, कहाँ वो कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय स्तर का वो कार्यक्रम रहता है। तो ऐसी स्थिति के लिए सरकार जो हमारी है, लुधियाना प्रशासन जो है वो जागरूक नहीं है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो थोड़ा जागरूक हों। और तीसरी बात, इस स्थान पे आने के लिए आपने खुद ही अनुभव किया है कितना घूम फिर के दूर दूर से आना पड़ता है। तो हमारी ये एक मांग है, कई वर्षों से ये मांग है कि यहाँ से जो सीधा रास्ता इस स्थान को लगे, उसके लिए सरकार एक जगह अधिग्रहण करे और सीधा रास्ता जो इसको स्थान को लग जाएगा। उसके विषय में भी कई सालों से संघर्ष चल रहा है, पर हमारी जो सरकारें हैं, जो ये लोकल प्रशासन है, ये बहुत उदासीन है। ना इस रास्ते के लिए वो जागरूक हैं, ना ही शहीद सुखदेव थापर जी के घर के सौंदर्यीकरण के लिए वो जागरूक हैं, और ना ही इस स्थान को जो 15 मई को उनका जो जन्मोत्सव है, सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, तो भी वो इसके लिए जागरूक नहीं है कि यहाँ की जो कायाकल्प अच्छी हो जाए और लोगों को आने में आसानी हो। और यहाँ पे कोई कार्यक्रम अगर हो रहा है राष्ट्रीय पत्र का, उसके लिए भी आसानी से कार्यक्रम किया जा सके। तो हम यही मांग करते हैं कि यहाँ पे ये जो स्थान है हमारा, सुखदेव थापर जी का जो पैतृक निवास है, राष्ट्रीय धरोहर है। हमारी जो पंजाब सरकार इस समय बनी है, उन्होंने भी खटकड़ कला में जाके शपथ ग्रहण समारोह किया। तो ये भी वही शहीद हैं, शहीद सुखदेव थापर, राजगुरु जी और भगत सिंह ने एक साथ ही फांसी ली अपने भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो हमारे जो मानयोग मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ आए लुधियाना 2 दिन पहले। हो सकता है उनके मन में हो भी कि मैंने शहीद सुखदेव थापर जी के दर्शन करने हैं स्थान के जहाँ उनका जन्म हुआ, पर हमारा जो लोकल प्रशासन है वो लगता है वो यहाँ उनको लाना नहीं चाहता। क्योंकि अगर लाना चाहता हो तो हमारे जो पहले पूर्व सीएम भी रहे हैं, उनके भी मन की इच्छा रही होगी कहीं ना कहीं स्थान पे आने की, पर वो कभी आ नहीं पाई। उसका कारण बड़ा यही है क्योंकि सीधा रास्ता नहीं है, आधा किलोमीटर पैदल आना पड़ता है या 2 व्हीलर पे आना पड़ता है, और सीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो पैदल आ नहीं सकते। तो इसलिए उनकी मन की जो पीड़ा, वो पीड़ा ही रह गई। तो मैं लुधियाना प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे मौजूदा सीएम हैं, उनके भी कहीं मन की पीड़ा ही ना रह जाए स्थान को आने के लिए, तो ये सीधा रास्ता खुला दिया जाए ताकि हमारे सीएम साहब यहाँ पे दर्शन कर सकें। आज जो आप 6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम अजय तिवारी है और मैं विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता हूँ। और अमर शहीद सुखदेव थापर जी के बारे में सोशल मीडिया से पता चला कि उनके साथ कितना अनदेखी किया गया है, जबकि आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका यदि किसी ने निभाया तो अमर शहीद सुखदेव थापर जी ने निभाया, उनके साथियों ने निभाया। लेकिन उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार और ख़ास करके पंजाब सरकार करेगी, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैं उनके पैतृक घर पे आया तो घर की दुर्दशा देख के रोना आ गया। जल्द से जल्द पंजाब सरकार
और केंद्र सरकार को चाहिए कि विशेष फंड देकर यहाँ पे बढ़िया म्यूजियम बनवाया जाए, जिससे आने वाले जनरेशन को उनके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम चेतन मल्होत्रा, मैं लुधियाना निवासी हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਹੈ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਵਨ ਜੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਵੀਲਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।